में हम इंद्री अनाज मंडी में है और इंद्री अनाज मंडी में जान रहे हैं कि क्या सरकारी धान की खरीद हो रही है। जब धान की सरकारी खरीद हो तो फिर इस तरह से ये फैलाई नहीं जाएगी। ये जीरी इस तरह से किस लिए फैला रहे हैं ये भी जानेंगे। लेकिन इस समय जो किसान की जीरी है वो अनाज मंडी में अटी पड़ी है। जहाँ देखेंगे वहाँ आपको डेयरियाँ ही डेयरियाँ किसान की धान की लगी हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन इस धान की कोई ख़रीदार सरकारी नहीं हो पा रही है, क्योंकि सरकारी बोली कहीं नहीं है। और जब सरकारी बोली नहीं हो पा रही है तो किसान परेशान है, किसान हैरान है। सरकार दावे कर रही है कि धान की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, अधिकारी दौरे भी कर चुके हैं, लेकिन कहीं भी सरकारी खरीद आपको होती नज़र नहीं आएगी। इस समय जो इंद्री अनाज मंडी में जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ जो धान है वो धान की ढेरियाँ लगी हुई हैं। धान सुखाया जा रहा है, धान को फैलाया जा रहा है ताकि उसमें नमी आदि की मात्रा कम हो सके। लेकिन इस समय इंद्री अनाज मंडी में हाल बहुत ख़राब हैं। बहुत सारे लोग भी, उनसे भी मिलवाएंगे, बात भी कराएंगे। कुछ किसान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे कि वो जो धान लेकर के यहाँ आए हैं ये क्या करने आए हैं और धान की क्या स्थिति यहाँ है। जनता का स्वागत है जी आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। बाबूजी यहाँ तो 23 तारीख के बैठे जी हम मंडी में, अब तक तो विषय ले नहीं जी। अच्छा, कोई सरकारी वाले आवा जी 100 डेयरी में तो एक डेयरी ले जहाँ का दमाना खरीद कर ली, कोई खरीद नहीं चल रही जी बिल्कुल भी। पहला 23 न कहा, उसके बाद 27 न कहा जी, फिर कहने लगे 1 तारीख में ले लेंगे, चलो 1 तारीख में बोल लिया जाएगी। अब एक ना भी कुछ नहीं हुआ जी, 5-4 तारीख को लीजिए आज। अब तक तो कोई आए नहीं जी यहाँ खरीद, कोई खरीद नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा जी। तो इस सरकार तो बड़े बड़े वायदे कर रही है, किसानों की आय भी दुगनी है, किसानों के 22 जो फसलें हैं वो MSP पे खरीदी जा रही हैं। सब झूठ बोल रहे जी, कोई खरीद नहीं हो रही जी, बिल्कुल झूठ है। ये कौन सी फसलें, 22 फसलें कौन सी MSP पे खरीदी जा रही है? पता नहीं जी, हमारी तो जीरी पड़ी जी यहाँ 10 दिन हो गए, लोग तो बिकी नहीं है। अच्छा, और पता नहीं कौन सी फसल ले रहे जी, कहाँ ले रहे। अच्छा, तो फिर ये जो सरकार की नीतियाँ आपको क्या लग रहा है वो किसानों के हित में नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी। हाँ जी, बिल्कुल नहीं है जी, किसानों की तो ही नहीं कोई नीति इनकी। अच्छा, ये तो कमा कुछ है जी, करा कुछ है। ये इलेक्शन भी आने वाले हैं फिर। हाँ, इलेक्शन में भी पता लग जाएगा ना भाई किसान के किस तरह करा करा। अच्छा, हाँ। क्या ये जो धान है ये बिक रहा है जी यहाँ? नहीं, कुछ नहीं बिक रहा जी। बस कोई ये आएगी कि सरकार एक आधी डेयरी लेगी, कोई क्या हुआ है जी। अच्छा, बुरा ही हालात है जी। ये देखो, ये पड़ी 10-10 दिन से जी सुखा रहे, सुखा का कट्टों में लगा रहे। ये लग रहे चट्टे आपके सामने देख लो। अच्छा, ये सब जिम्मेदार का 30-30 40-40 रुपये में कट्टा लिया हुआ, जिम्मेदार भुगतन लग रहा। अच्छा, ये जिम्मेदारों ने लगा रखे सारे ये कट्टे? सब जिम्मेदारों के लगे हैं जी। अच्छा, हाँ, या वैसे किसी ने खरीद के लगा रखे? ना, ये सब जिम्मेदार का माल है। अच्छा, हाँ, जिम्मेदार दुखी हो रहा, क्या करेगा। और जी बारदाना ले रहा 5-5, 6-6, 10-10 हज़ार का, ये सब जिम्मेदार पर पड़ेगा। सरकार तो कह रही है MSP पे खरीद हो रही है। ना, कुछ नहीं हो रही। जो 10 डेयरी मान लो, सारी मंडी में से 10 डेयरी लोगे, उसमें से क्या होगा जी? 10 डेयरी में क्या हो जाएगा? अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हाँ, हैं। विज्ञापन तो चाहे कुछ जो मर्जी दे दो जी। ये देख लो ना आप, ये इसके दिखाओ, ये सारे साइडों के नीचे जो चट्टे लग रहे हैं बाहर, दिखाओ सारे चट्टे। अच्छा, सरकार को पता लग जाएगा कि यहाँ कितनी खरीद हो रही। तो ये जो सरकार की नीतियाँ किसानों के हितों में चल रही हैं? ना, किसानों के खिलाफ है जी हमारे हिसाब से तो। किसानों के खिलाफ? अगर जो सरकार चाहती जी, जब इन्होंने 23 तारीख को कहा था हम खरीद देंगे, तो इन्होंने सेलर वालों के साथ बैठकर फैसला कर इन्होंने खरीद 1 तारीख से भी नहीं शुरू कराई। आज देख लो क्या तारीख होगी, 4 तारीख होगी। अगर ये चाहते तो ये इससे पहले फैसला करके 1 तारीख को खरीद शुरू हो सकती थी। अच्छा, लेकिन सरकार ही नहीं चाह रही मान लेना, सरकार चाहती नहीं? सरकार नहीं चाह रही जी। ये तो जिम्मेदार के वास्ते एक बस बुरा हाल है इधर करो। अच्छा, बहुत बुरा हाल कर रखा है जिम्मेदार का। ये देख लो सारे सुखाने लगे 3-3 दिन से, 4-4 दिन से एक सुखाने लग रहा है। लेकिन एक किसान और अपना जो धान है वो ट्रॉली में लेकर के इस समय आया है और मंडी में लेकर के जा रहा है। वो किस आड़ती के पास जाएगा और फिर ऐसे ही हाल होगा जैसा ये पड़ा है। देखिए, ये इस समय अनाज मंडी में जहाँ देखेंगे आपको धान ही धान पड़ा नजर आएगा, क्योंकि सरकारी खरीद नहीं हो पा रही है। और इक्का दुक्का, जैसे किसान कह रहे हैं, कोई इक्का दुक्का
जो डेयरी है वो खरीदी जा रही है सरकार की तरफ से, क्योंकि खरीद नहीं हो पा रही है। जो राइस मिलर्स हैं, राइस मिलर्स ने हड़ताल की हुई है, वो कहीं खरीद पर नहीं आ रहे हैं। पहले परंपरा ये थी कि जो राइस मिलर्स हैं वो धान को खरीद लेते थे, और वैसे खरीदती तो सरकार की होती थी, लेकिन वो उठवाई का कार्य और अपने मिल तक पहुंचाने का कार्य वो कर लेते थे। इस समय कहीं उठवाई भी नहीं हो रही है, और एक आध डेयरी को खरीद करके सरकारी एजेंसियां और वो खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। वो कहते हैं नमी है, बहुत सारी बातें और करते हैं, लेकिन इस समय हालात किसान के लिए बहुत ज़्यादा खराब बने हुए हैं। किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या सरकारी धान की जो खरीद है, धान की सरकारी खरीद है, क्या वो हो पा रही है, किस तरह के हाल मंडी में बने हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जो आप समय समय पर किसानों की बात हो, चाहे किसी भी बात हो आप उठाते हो। रहेगी बात धान की खरीद की, धान की खरीद के बाद जो इस बार गवर्नमेंट ने किया है, पहले 23 तारीख को, फिर 27 को, फिर बाद में 1 को, आज तक, कल मैं भी मंडी में था, हमारी अपनी खुद की फसल आई हुई थी। अधिकारी आते हैं मात्र पूरी मंडी में 2-3 डेरियाँ लेके खाना पूरी करते हैं और कहते हैं धान की खरीद हो रही है। धान की खरीद तो ये देखो जिम्मेदार बेचारे कितने परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर 2-2, 3-3 बार मजदूरी देनी पड़ रही है जिम्मेदारों को। इतने बुरे हालात हो गए मंडियों में धान की खरीद के। अच्छा, ये कह रहे हैं एमएसपी पे खरीदी जा रही है धान, तो कहाँ खरीदी जा रही है एमएसपी पे? पूरी मंडी में हम भी सारा दिन किसान हैं, घूमते हैं, कोई पूरी मंडी में सिर्फ 2-3 डेरियाँ, किसानों को 3-3 बार मजदूरी देनी पड़ रही है। पहले फसल आती है, उसको सुखाते हैं सारा दिन, फिर बोरियों में भर्ती होती है, बाद में फिर उसको जब सरकारी खरीद होगी फिर उसको सारी की डेयरी लगा के किसान की मात्र 20 से 22 क्विंटल की औसत रह जाएगी, जो ये सरकार की पॉलिसी है। अच्छा, ये सरकार तो कह रही है 22 फसलों की एमएसपी पे खरीदी हो रही है। सरकार तो सही, तो झूठी सरकार है एक नंबर की। सरकार तो ये कहती थी, हमने पीछे जो ओलावृष्टि हुई थी इंद्रिय हल्का में, हमने मुआवजा दिया किसानों को। मेरी खुद की अपनी फसल गेहूं की खराब हुई है, अगर 1 पैसा भी उसका मुआवजा आया होगा मैं डबल देने को तैयार हूँ। अरे ये दावे कहाँ से कर रहे हैं फिर? दावे तो झूठे जो मर्जी करी जाए। अच्छा, दावे तो ये पीछे अमित शाह जी कहते थे 3100 में खरीदेंगे, हमारी सरकार बनाओ तीसरी बार। हाँ। इनको ये नहीं पता अब सरकार किसकी है, सेंटर में और हरियाणा में। अच्छा, अभी खरीद लो। अभी तो इलेक्शन, कल इलेक्शन है पूरे हरियाणा प्रदेश में। ये इलेक्शन में भी ये हालात हो रहे हैं, जो इनकी पूर्ण अभी इलेक्शन ना होते, इनकी सरकार होती फिर तो पता नहीं क्या हालात। अभी तो 2-3 डेरिया ले भी रहे हैं डर से। अच्छा, बिल्कुल किसान हमारे खिलाफ हो जाए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है ये मंडियों में जो हालात हो रहे हैं, इसके पीछे कह रहे कुछ राइस मिलर्स ने भी हड़ताल कर रखी है, इसलिए भी राइस मिलर खुद से सरकार की पॉलिसियों से तंग है। अच्छा, राइस मिलर के खर्चे याद है, सरकार उनके जो वो कहते हैं हमारी पॉलिसी पूरी करो, जो उनकी डिमांडें हैं, सरकार कोई ना मीटिंग ना कोई कुछ। अच्छा, ना राइस मिलरों का कुछ जाएगा ना सरकार का जाएगा, मर तो किसान गया। अच्छा, ऊपर से मौसम भी खराब बता रहे हैं आगे 2-3 दिन तक। अच्छा, मौसम भी खराब है। बिल्कुल जी। अब तो ये तो खुले में पड़ा फिर। ये खुले में, ये देखो किसान की क्या दुर्गति होगी, जो पीछे गेहूं में हो गई थी, जब किसान की आधी गेहूं वैसे खराब हो गई थी, आधी मंडियों में भीग गई थी, यही दुर्गति अब की बार फिर होगी। किसान तो हर तरफ से मारा गया बेचारा। अच्छा, अच्छा, ये अब चुनाव भी हैं, फिर कहीं किसानों के नाराजगी सरकार के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, किसानों की नाराजगी ये तो आप 8 तारीख को देखना, जब बस्ते खुलेंगे, पेटियां खुलेंगी। अच्छा, बिल्कुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे मंडी में आखिर जीरी की किस तरह की खरीद हो रही है, क्या कहना चाहेंगे जी? सबसे पहले तो आपका जनता का धन्यवाद, जो छोटी से छोटी खबरें पब्लिक में वो बताता है, और आपका धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि मंडी का तो आज तक तो हमें ज़िंदगी में ऐसा हालात देखा नहीं है जितना आज है। आज के दिन है, मंडी भरी पड़ी है, कल को एक भी ट्रॉली आने की जगह नहीं है, कल को परसों को कुछ नहीं है, तुल ही नहीं रहे, ना माल बिक रहे हैं। जब तक राइस मिल नहीं आएगा तब तक इसका कोई समाधान नहीं है। अच्छा, ये राइस मिल क्यों नहीं आ रहे हैं? इनकी मांगे हैं कुछ सरकार से, जायज़ मांगे मान लेनी चाहिए सरकार को, वो मान नहीं रही है। अच्छा, सरकार इनकी मांगे नहीं मान रही? मान नहीं रही है, ये तो यही कह रहे, बोल रहे हैं राइस मिलर्स। अच्छा, और जब राइस मिलर आएंगे जब इसका उधार होएगा। सरकार तो कह रही है एमएसपी पे फसलों की खरीदी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं? कोई एमएसपी पे नहीं हो रही है, वो तो थोड़े बहुत ले लेते हैं। अच्छा, मॉइस्चर चेक करके, कोई 17 मॉइस्चर वाली लेते हैं, कोई 16.5 वाली लेते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। खाना पूर्ति हो रही है? खाना पूर्ति हो रही है। जब तक राइस मिलर नहीं आएगा तब तक कोई उधार नहीं होगा। तो मंडी में हालात क्या है? आप लोगों को परेशानी बढ़ रही है कि नहीं? बहुत ज्यादा परेशानी, इतनी परेशानी आ गई, बर्डन इतनी आ गई, उधर तो किसान का दबाव। ये माल पड़ा है, खराब होएगा, गर्म होएगा,
उसकी परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। बरसात आड़ती तो परेशान हो बरसात गए। वगैरह आने का भी डर रहता है। बरसात आ गया तो यहाँ बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा, यहाँ तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा सौदा, कुछ नहीं बचेगा बिल्कुल। किसान पहले मर लिया। बिल्कुल, ये तो फिर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा किसान, और क्या तो करें? आपको क्या लग रहा है, सरकार की नीतियाँ कहीं किसानों के हित में नहीं है? नहीं, इतने नहीं है किसानों के हित में होती तो ये आज तक फसल बकवा नहीं देती सरकार। अच्छा, हाँ, तो इलेक्शन में नुकसान भी हो सकता है इसका। बिल्कुल हो सकता है, होएगा क्यों नहीं? तो ये तो सीधा सरासर दिख ही रहा है कि फसल नहीं बिक रही किसान की, किसान क्या करेगा, मरता। वोट की चोट मार सकता है किसान तो, और तो नहीं कुछ कर सकता। वो तो करेगा फिर, वोट की चोट होगी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे। जीरी लेकर के आ रहे हैं क्या जी? हाँ जी, जीरी लेकर रहे। अच्छा, बिक रही है? बिक नहीं रही न्यू को। हाँ, इसमें तो मोक्चर है, एक वो नकली सी मशीन ले रहे, और वह भी मोक्चर बतावा। भ्रष्टाचार सरकार है, पूरे जोर ला रही भाई। मिन्ना जिम्मेदार मारा उग्रवादी भी को मानना, सारी चीज बोल रहा मानना। रज का पूरे जोर ला रही भाई। MSP पर खरीदी जा रही इनकी? ना ना, नकली पत्ता है तो ये तो जुंगले आए तो लाडवन्यू क्या कहता भाई 3100 रुपये बेच दूंगा, 3100 बेच दूंगा। थारी चुगटी बजाएगा, और फिर बेचता क्यों नहीं? सरकार तो नहीं देख लो, यू देख लो 3100 को दे दूंगा, और फिर सरकार तो नहीं किया। और देख लो ठग्गू है। अच्छा, ये अच्छे दिन यार रे, हाँ। पूरा 8 दिन हो गए उरी रोटी खा रहे, उरी मिल रहा अपना सोरे पड़े उरी धरती वहाँ। अच्छा, कोई खरीदन नहीं आ रहा? ना ना, ठग्गू है जमीन रज का। अच्छा, और इतना है भ्रष्टाचार रज का, नस नस में चढ़ रहा। सोला वाली खुश है सरस में दिख रहा, खुश है। अच्छे दिन है रे। अच्छा, यहाँ देख लो, अच्छे दिन हुआ पूरी पड़े धरती बा। रात ना का एक पल्ली सी मिली थी, रात पूरी धरती बस सोए। यू हाल हो रहा। अच्छा, कई दिन से पड़े? 8वां दिन, आज 8वां दिन। अच्छा, हाँ, कोई खरीद नहीं हो रही? खरीद न्यू भी नहीं देखता है कोई समय भाई, देख ला। अच्छा, भी समय देख ला कर। अच्छा, 18 मोक्चर आएगा इसका, 16 इस तरह का आएगा। अच्छा। लेकिन गुंडागिर्दी इतनी कर रही रज का, न्यू कहते तो गुर्बादी है, ये किसान है ही नहीं। अच्छा, पता नहीं करते रहे हैं को। कहीं तैयार है फिर आप? हाँ, पता नहीं करते अभी। कहाँ के रहने वाले हम? बरसाड़ू के हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा। और ज्यादा दूर के नहीं, उरी के हैं, अंदर के लोग सारी अंदर ही न जाना। फिर भी उग्रवादी है। अच्छा, कौन बता रहा है उग्रवादी? सरकार कह रही। अच्छा, भैया जिम्मेदार तो रही नहीं, उग्रवादी है सारे। अच्छा, इस कर का सारी जेटी नहीं खरीद रहे? पता नहीं क्यों रहा जीरी में तो। अच्छा, अच्छा। हाँ। और आड़ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानेंगे मंडी में धान की खरीद को लेकर के क्या हालात चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जी? जनता को स्वागत है आपका। स्वागत है। धान की तो बहुत समस्या जब विकराल रूप धारण कर चुकी है। कई दिन से जो है जीरी बिक नहीं रही। पहले सरकार ने कहा 23 तारीख को खरीद देंगे, उसके बाद 27 तारीख, फिर उसके बाद बोला 1 तारीख को, आज 4 तारीख है। बिल्कुल ये देखो, बिल्कुल जो है मंडी में कोई खरीद नहीं है। अच्छा, कोई दबाव भी आप पे किसानों का, भाई हमारी जीरी क्यों नहीं खरीदवा रहे, जानबूझ करके आप लोग मिली भगत करे वो सेलर वालों से, इसीलिए नहीं बिक रही है? कुछ ऐसी बातें भी हो रही हैं, ऐसा दबाव भी आप लोगों को पड़ता है? किसान तो अड़ती से नाराज हो रहे हैं, बहुत फ़ोन कर रहे हैं बार बार कि हमारी जीरी पक्की खड़ी है, हमारे को सरसों तोड़िया बोना है, ख़राब होगी खेत में, बरसात का भी डर है। लेकिन अड़ती तो मजबूर है, अड़ती कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ जो रखवाड़ी नहीं करनी पड़ती होती? रखवाड़ी भी है, यहाँ पे पशु खा रहे हैं जीरी को, और यहाँ पे जगह भी नहीं रही है, मंडी में अभी जगह नहीं रही। अच्छा, मंडी में जगह नहीं है, फुल हो चुकी है मंडी, फुल हो चुकी है। जो अब तो थोड़ा क्या करेगा अड़ती को, अड़ती कुछ नहीं कर सकता है, मंडी में जगह नहीं रही है बिल्कुल जो है, क्योंकि जीरी एक साथ आ चुकी है जो, और किसान भी क्या करेगा, किसान भी कब तक इंतजार करेगा। अच्छा, आपको लग रहा है सरकार जो है ये कहीं किसानों के हित में, व्यापारियों के गए और आड़तियों के हित में है, काम कर रही है कहीं? किसान ने बिल्कुल कोई, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है बिल्कुल भी जो है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, अगर सरकार का अगर ध्यान होता तो जीरी ऐसे थोड़ी होती, भले ऐसे पड़ी रहती मंडी में। ऊपर से चुनाव है, फिर सरकार ने ध्यान तो देना चाहिए। चुनाव में नहीं दे रहे तो फिर आगे कैसे देंगे? स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, नहीं, अगर ध्यान होता तो ये यहाँ पे जीरी नहीं बिकती, जीरी क्यों पड़ी रहती मंडी में। किसान नेता रामपाल चहल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2-3 दिन पहले इन्होंने आंदोलन भी किया था और अधिकारियों को चेताया भी था, लेकिन बावजूद इसके इस समय इंद्री में धान की खरीद की क्या स्थिति बनी हुई है वो जानना चाहेंगे। रामपाल चहल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। देखिए, यहाँ धान की तो बुरी हालत है जी, सारी मंडी भरी पड़ी, और जो गवर्नमेंट आड़ा वो नाम मात्र खरीद करा। मेरे ख्याल में लगभग यहाँ से 1.5 लाख क्विंटल
धान पड़ी है पूरी मंडी में। और इन्होंने जो खरीद करी 5-5.5 हज़ार तो करी थी परसों और 17,000 करी कल। तो अभी तक मात्र 22-22.5 हज़ार क्विंटल की हुई। 1.5 लाख में से 1.5 लाख में से वो भी खरीद हुई। और अगर लिफ्टिंग की बात करूँ, लिफ्टिंग तो मेरे ख्याल में मुश्किल से 1,000 कट्टा उठा वो बस। 1,000 कट्टा। हाँ, बाकी सब। तो ये इतनी दिक्कत क्यों आ रही है, क्या लग रहा है आपको, क्या वजह क्या है? आप लोगों ने मीटिंग भी की थी अधिकारियों से, डीसी भी आए थे यहाँ। मेन दिक्कत तो है जो राइस मिलर हड़ताल पर है। अच्छा। लेकिन सरकार का फर्ज बना कि बैठकों से बातचीत करा और उसको सॉर्ट आउट करा। अगर कोई उनकी जायज़ मांग है उसको मान लो, बैठ कर बात करेंगे। कुछ हुए झुका तभी कुछ हाल लिखड़ा। अभी तक वहीं बैठ रहे और सरकार भी बात नहीं कर रही, तो ऐसे तो किसान पिस रहे। तो जब किसान का को रेट भी कम मिल रहा है क्या उन्हें? देखिए, अभी तक तो प्राइवेट वाला ले ही नहीं रहा। अच्छा। रेट कमर बत्ती के तो बाद जब आएगा, जब को लेगा वह तो हड़ताल पर इस वास्ता बैठे भाई हम तो खरीदे नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, राइस मिलर। अच्छा। और सरकार जो खरीद रही वो तो 17 मॉइस्चर की खरीद रही, वो तो रेट कैसे कम लगाएगी। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यह रही कि डेयरी पर डेयरी चढ़ी पड़ी, कहीं भी सुखाने की जगह नहीं है। अच्छा। और खेत में 17 मॉइस्चर किसी खेत का हुआ, खेतों में धान खड़ी गिर भी गई बारिश में, तूफान में, तो उसका तो 17 का मतलब ही नहीं। इसलिए सबसे जो मेन समस्या है 17 मॉइस्चर करने की है। तो यहाँ तो सुखाने की भी जगह नहीं रही, डेयरी उतारने की जगह नहीं रही, मंडी में ये हालत होगी। अच्छा। और अभी इलेक्शन करके आज भी और फिर कल ना इलेक्शन है, 2 दिन के लिए फिर ना बंद कर दी खरीद, ये भी जो थोड़ी बहुत चल रही थी। अच्छा। तो किसान तो दुखी हो जाए। अच्छा, ये बताइए, ये अधिकारी उस दिन आए भी थे, आप लोगों की वार्ता भी हुई थी, ये आखिर ये सारा मसला समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? अधिकारी आए थे और अधिकारियों ने कहा भी था अभी खरीद करो, तो वो बोले हमारे पास फेस नहीं है। हमने कहा फेस हम देंगे, मंडी में 5-6 सेट हैं, आप 3 सेट लो, 3 एजेंसियों की खरीद है, यहाँ एक सेट उनको दे दिया था भाई आप खरीद के इसमें माल लगाओ। लेकिन अभी वो सेट पहले भरे पड़े। अच्छा, वो किन के भर रहे हैं? जिम्मेदारों का माल पड़े उसमें। अच्छा, पहले से ही? हाँ, पहले से। हाँ। उन सेटों को वो खरीदने लग रहे, उन सेटों में तो अंदर थे, और फिर वो इनके बारदाने में, नए बारदाने में पलटा जाएगा, सलाई होगी, फिर वो उठ कर मान ले साइड में लगेगा। अच्छा, एक चीज़ और भी, ये जैसे थोड़ा नमी का धान आता है और वो फिर यहाँ सुकाई होती है, फलाई होती है, उसमें अतिरिक्त खर्चा नहीं पड़ जाता किसान पे? उनका किसान पर बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ रहा है जी। किसान पर तो खर्चा इस बात का भी पड़ रहा है, किसान कहीं है तो अपने बारदाना लेकर बनाने लग रहा है, उस पर उस टाइम का भराई का, सुखाई का, सिलाई का सारा खर्चा पड़ रहा है। और फिर दोबारा फिर ये गवर्नमेंट के बारदाने में इसको पलटी मार रहे, फिर उसकी सिलाई होनी, फिर पलटी हो रही है, डबल खर्चा पड़ा है। अच्छा, जब डबल खर्चा, उधर सरकार कह रही है एमएसपी पे सारी फसलें खरीदी हो रही है, 22 फसलें बता रहे हैं, वो तो कुछ हो रही है? कुछ नहीं हो रहा है। 22 फसलों में आधी फसलें तो ऐसी हैं जो उनसे हरियाणा में होंगी भी नारियल जैसी। अच्छा। खाली नाम है 22 का। ये तो वाह वैसे लूट रही, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। तो सरकार वाहवाही लूट रही, धरातल पे कुछ नहीं, तो फिर ऐसे में किसान की परेशानी तो और बढ़ रही हो? बहुत ज़्यादा बढ़ रही किसान की परेशानी। किसान तो मारा गया पीछे, ये जो अपना 1509 धान था, ये कम भी निकला और कम रेट पर भी पिछले साल से लगभग 1,000 रुपये क्विंटल कम भी क्या। हाँ। और अब EPR का CMR का काम होना था, ये हड़ताल राइस मिलों की चल रही, इसमें किसान बैठ के, तो किसान तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान में चला। किसान नुकसान में, तो ऐसे में फिर भारतीय जनता पार्टी जो सत्तासीन पार्टी है, उनका नुकसान हो सकता है चुनाव में? चुनाव सिर पर चुनाव में उनका बिल्कुल नुकसान होगा, क्योंकि किसान के अंदर बहुत क्रोध है। तो किसान तो क्या करेगा, अभी या तो सड़क पर बैठेगा या वोट की चोट करेगा, और उसके पास तो कोई चारा नहीं है। अच्छा, हमने पहली बार ऐसा देखा, अभी चुनाव है, हर किसानों की कोई सुनवाई नहीं, मंडियाँ हटी पड़ी हैं, कोई खरीद नहीं हो पा रही है। सबसे तो ज़्यादा यही ताज्जुब की बात है कि ये सरकार इलेक्शन में जोड़ी भी फिर भी नहीं सुन रही। पता नहीं इसने क्या सोच रखा, शर्म सारी उठा कर धर दी। शर्म नाम की बात ही नहीं रही सरकार की। सरकार का तो काम ये होगा अपनी जनता की सुननी,
कोई समस्या आया तो तुरंत उसका समाधान करना, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं, कोई समाधान तो बात की बात है। किस तरह के हालात बने हुए हैं? जी लेबर प्रधान है। हाँ जी हाँ, ये मंडी में न तो धान का खरीद होती है जी, और न ही इनको कोई देखभाल करने वाला। इतनी परेशानी है कि हम तो इधर से उधर पलटी मार मार के परेशान हैं जी। और मान लो बोरी में भर के मतलब जैसो पलटी मारते हैं, कभी कुछ करते हैं, सारे लेबर भी परेशान है, लेबर भी भाग रही है जी। और मंडी में इतना बेकदरी है जिसका कोई हिसाब नहीं है जी। मतलब जब बहुत परेशान है, लेबर सब भाग रही है यहाँ से छोड़ छोड़ के। मंडी में किसी तरह की कोई संभाल कुछ नहीं है जी। अच्छा। बहुत परेशान जी। तो पहले भी आपने ऐसा देखा कि नहीं सर, पहले हम कभी ऐसा नहीं देखे, इसी बार है। तो मतलब इतनी परेशानी है, इसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, परेशानी जी बहुत ज़्यादा है, लेबर भाग रही है जी। और मतलब जो है सो सारे दिन लेबर से पलटियाँ मरवाती है जी। मतलब कुछ कहने की बात नहीं, बहुत बुरानगति है जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जनता हल्का पर स्वागत है जी। क्या कहना चाहेंगे, को खरीद हो रही है यहाँ मंडी में? कोई खरीद नहीं हो रही जी मंडी में, सब धान ऐसे ही पड़ा है। ये कम से कम 15 दिन से पड़ा है जी। अच्छा। आज नहीं आया ये। अच्छा। हाँ जी। कुछ जो सूख साग जाती है उसको इधर बोरियों में भर के लगा देते हैं। बस बोरियों में भर के लगा देते हैं जी। कहाँ बोरियां भी और साइड में भर गया, बाहर लगाने की जगह नहीं कहीं। अब तो डेरी घेरने की जगह नहीं है जी कहीं मंडी में। अच्छा। और खरीदार कोई आया नहीं। अच्छा, सरकार कह रही है तो फसलें MSP पे खरीदी जा रही है? नहीं जी नहीं, कोई खरीदार नहीं आया। और 1.5 लाख क्विंटल कम से कम मंडी में धान पड़ा है किसानों का। और ऐसे ही 15-20 हज़ार की खरीद करी होगी, और वो भी यहीं पड़ी, लिफ्टिंग हुई नहीं। अच्छा। वो भी यहीं की यहीं पड़ी है जी। लिफ्टिंग होएगी, किसानों की पेमेंट आएगी। अब बहुत दुखी है जी किसान, तो ज़्यादा दुखी कर दिया सरकार ने। अच्छा, तो निकट भी झाड़ भी कम है इस बार क्या? झाड़ भी कम है जिस बार। पहले ब्रिक जीरी ने मार दिए, अब प्यार के वैसे ही झाड़ कम है, और ऊपर से कोई खरीद नहीं रहा। ऊपर से मौसम खराब है, गर्मी ज़्यादा हो रही है। पता नहीं चुनाव भी सिर पे है, फिर कोई नाराजगी किसानों में है तो कहीं निकलेगी भी, चुनाव में भी निकल सकती है। चुनाव में तो निकलेगी जी, वोट की चोट तो लगेगी जरूर। अच्छा। हाँ जी, निकल सकती है, बिल्कुल लगेगी जी। अच्छा, पहले भी आपने कभी जिंदगी में इस तरह के हालात देखे हैं? इस तरह के हालात अपनी जिंदगी में आज तक देखे नहीं जी कभी। अच्छा। जैसे हालात आपके इन्होंने कर दिए, और ये तो इलेक्शन है, जो इलेक्शन में होता फिर पता नहीं क्या करते हैं। फिर बिल्कुल बुरी हालत होती, फिर तो बहुत बुरा हाल होता जिससे भी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे जानेंगे मंडी में क्या धान की सरकारी खरीद हो रही है, क्या हालात? कोई खरीद नहीं है जी, कोई किसी बात की। यहाँ सड़ लग रही है, देखो नहीं दिखाओ आप। अच्छा। जो सड़ रहा, लोग खेतों में पकी खड़ी नीचा गिर गई। बरसात का भी डर, पहले 1500 में जीत गए। ये प्यार माँ जो सरकार ने MSP का था, कोई सरकार नहीं है। किसान लुट लिया, पिट लिया, नाश हो लिया, ख़त्म हो लिया। फिर भी ये वोटों की अपील करना, वोटा दे, पता नहीं किस बात से तो कम आए, किस बात से ना कम। देखो आप, ये तो कह रहे हैं हम किसानों को 22 फसलों पर किसान का नाश, बिल्कुल नाश ले लिया। खेतों में जाइए आप, नाज पके खड़े, लोग रो रहे, नीचा गिर गए, धरती बिछ रहे। बरसात में ख़राब है गए। 1509 पा था पहले, सारी की सारी बरसात में ख़राब हुई ना। रेट कम रखा करके, क्योंकि इनका कोई टैक्स ऐसा था वो ज़्यादा था। जब उनके गोदाम में चले गए बड़े बड़े सेट होके, फिर वो टैक्स ये फिर वो तेज होगी। किसान इस सरकार में ख़त्म है। हम तो अपील करेंगे, किसान जो हमारे किसान भाई या मजदूर हैं, उनसे जुड़े हैं मजदूर भी, किसान भी, इनते वोट नहीं दो। अगर इनते वोट दोगे तो अपने पैरों को कुआड़ी मारने वाली बात है। आपका नाश ले लिया इस सरकार में, आगे मर्जी जी। ये देखिए, मर्जी आगे है। एक और किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसानों की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं। मंडी में क्या हालात बने हुए हैं ये धान को लेकर के? जी निर्मल जी, आपके न्यूज़ जनता हल्का का धन्यवाद। आप जो बार बार ये चीज़ें दिखा रहे हो। अब ये देखिए, अब क्या बताएं इस सरकार के बारे में। इसने हर सीजन में जब भी कोई फसल आती है, इन्होंने तो सारा ही बट्टा नाश कर दिया। अब ये देखिए, पहले 1509 के उसमें बरसात हुई, चलो वो तो खैर एक बाहर की एजेंसियों की खरीद थी, उसमें थोड़ा सा राहत मिली। अब जो सरकार ने उठाना है, सरकार ने माल उठाना है, सरकार ने खुद लेनी है, MSP पे लेनी है। पहले इन्होंने 23 तारीख कहा, फिर 29 कहा, फिर 1 तारीख कहा, अब आप देख लो 4 तारीख है। अरे इनको तो इतनी भी शर्म नहीं आई कि इलेक्शन और सिर पे रहे भाई, क्या होगा। तो ये देखो आप, सारे देख लो, सारी कहीं खरीदी हो रही है? कोई खरीद नहीं है। लोग दिखावा है भाई, कोई वेयर हाउस वाला भेज दिया, DFSC वाला भेज दिया, 5-4 वो ले ली। हमारा तो इधर ना DFSC वाला आया और ना कोई वेयर हाउस वाला आया, और ना ही कोई सारी सरकारी कर्मचारी, कोई मार्केट कमेटी का आदमी आया, कोई एजेंसी का आदमी नहीं आया। ये देखो क्या हाल हो रहा है। अब भैया, तो किसान आप लोग जब लेके आते हैं फसल पे यहाँ, तो आड़ती क्या कह रहे हैं आपको? हैं जी, आड़ती क्या? मैं किसान के साथ साथ छोटा सा आड़ती भी हूँ। हम तो यही कहे हैं भाई, ले आओ यहाँ से, सरकार लेगी, लेकिन वो क्या करें बेचारे, और वो कहाँ ले जाएंगे? जिसका माल पीक पे है, बिल्कुल पका हुआ है, वो कहाँ ले जाएगा?
हार्दिक के पास लिया होगा, अभी पड़ा माल, अब जगह भी नहीं रही, क्या कहाँ ले जाएगा इसको? फिर आप लोगों की परेशानी बढ़ती होगी, किसान आपको कहते होंगे भी जानबूझ करके आप हमारा माल नहीं बिकवा रहे हैं। बस सिर्फ तो यह बात ही है अभी किसान का भी और आड़ती का भी हालात खराब है, बस ये समझ लो मरण पे पहुंचने लग रहे। अच्छा, बिल्कुल ही इसने तो तबाह कर दिया, इस सरकार ने तो बिल्कुल तबाह कर दिया। हम तो भाई यही चाहते हैं इस सरकार का तो बंटा दार कर दो, ये रह ही नहीं यहाँ से। अच्छा, इसने सत्यानाश कर दिया। आड़तियों का भी ज्यादा नाराजगी नाराजगी तो बाप देख लो ना, कोई सीजन है निकलता है कोई। पत्रकार महोदय आप तो देख रहे हो, अब ये सारी मंडी टनाटन भरी पड़ी, तो ये बताओ कौन सी सुविधा दे रही है? ये तो कहते हैं हम 2023 में 22 में दुगने कर देंगे, दुगने छोड़िए तुम्हारे मेरे ख्याल का दुगने थे भी आधी थे भी 23 बजे थी। अब बताओ क्या हाल? किसानों के हाल और भी खराब हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा खराब है जी। किसानों के साथ साथ आड़तियों की भी है, बाकी मजदूर है, बैठे बेचारे खाली रोटियां खा रहे, उनको खर्चा दे रहे। अब बताओ इसका क्या करें सरकार का, ये बताओ। क्या हाल बने हुए हैं किसानों के जी? आपका स्वागत है जनताल का जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका है जी। ये मंडी में धान की खरीद हो रही है सरकारी? कोई खरीद नहीं हो रही, खरीद हो रही, कल 1 नंबर चालू हुई थी खरीद, और आन का 23 नंबर पर खत्म होगी। अच्छा, नामात्र तो फिर 23 नंबर छोड़कर 49 नंबर पर चले गए। और हम इंस्पेक्टर में पीछे पीछे फिरते रहे, हमारी दुकान पाई नहीं हो। अच्छा, टेलीफोन मिलाया, इंस्पेक्टर में भेज रहा कोई नहीं आया, ना कोई कमेटी 1 नंबर पे लेकर कि डेरी हमारी 1 जंदी के 2 जंदी के 4 जंदी। कितने दिन से पड़ी आपके यहाँ जेरी? 8 दिन पड़ी है, 10 दिन से। अच्छा, कोई खरीद नहीं हो रही? 2 डेरी गई थी परसों। अच्छा, 8 का कोई आया नहीं इंस्पेक्टर, बाकी सारी नहीं पड़ी? बाकी नहीं पड़ी सारी। अच्छा, तो फिर बहुत बुरा हाल है जिम्मेदार। फिर उसकी रखवाली में भी दिक्कत हो गई कुछ, उसको रखवाली जाते होंगे पशु बहुत ज्यादा दिक्कत है रही। रात दिन जिम्मेदार हमारे बच्चे खड़े, जिम्मेदार हमारे पकड़ गुल तैयार है, तुम्हारे डेरे दिखाई भी ना, डेरी चलती नहीं, फलाने दिन क्या कहते पता नहीं, हमने इंस्पेक्टर ने आया, पता नहीं मंडी प्रधान ने रोके, पता नहीं किन्ने रोके, आए नहीं यहाँ तक। जी जी, हम आपको इंद्री अनाज मंडी का ये हाल दिखा रहे हैं, जहां पर चारों तरफ आपको मंडी में धान ही धान दिखाई देगा। इस धान की, ये मोटी धान है, इस धान की खरीद ना हो पाने के कारण, क्योंकि सरकारी खरीद होती है और सरकारी खरीद ना हो पाने के कारण इस समय मंडी में आपको चारों तरफ धान की धान भरी हुई नजर आएगी। अब जब खरीदारी नहीं होगी तो फिर और जो धान है वो आती रहती है और मंडी में जमा होती रहती है। आपको चारों तरफ धान की डेरियां नज़र आ रही हैं। कुछ किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली ले करके उसमें धान ले करके यहाँ पहुँचे हुए हैं और इस समय किसान भी परेशान हैं, आड़ती भी परेशान हैं और जो मज़दूर हैं वो भी परेशान हैं। सरकार में शायद पहली बार इस तरह के हालात बन रहे हैं कि हर वर्ग इस सरकार से परेशान है, सरकार की नीतियों से परेशान है। दावे तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन उन दावों में कितनी सच्चाई है वो आप इस समय इन किसानों के हाल से देख रहे हैं, इन मज़दूरों के हाल से देख रहे हैं और हाल ही बेहाल हो रहे हैं।